तो दो तीन शेर में पढ़ता हूं। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है। अरे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कहा था जो हाजी हो हाथ उठा दे, तो एक अदद हाजी साहब ने हाथ उठाया था। वो हैं हाजी साहब की चले गए, वो हाजी साहब भी चले गए हैं। तो हाथ उठा दे, मैं जियारत करना चाहता। माशाअल्लाह गए हाजी साहब। उमरा वाला कोई है इसमें जिसने उमरा किया हो? माशाअल्लाह उमरा वाला। इन लोगों से पूछिए कि रात में गुंबदे खदरा का मंजर कैसा होता, जिन्होंने माथे के निगाहों से देखा है तो ये बताएंगे कैसा होता है। ऐसे ही होता है जो मैं पढ़ रहा हूं कि ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है और सुनहरी जाली से, और सुनहरे जाली से रोनुमा सवेरा है। और सुनहरी जाली से, और सुनहरी जाली से रोनुमा सवेरा है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। और भाई बड़ा सब मशीन लगा रखा है, ऑडियो में रखिएगा, वीडियो में न रखिएगा। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और किसी छोटे प्रोग्राम में इतना आला इंतजाम मैंने नहीं देखा माशाअल्लाह, जितना आला इंतजाम है। सुभान, शानदार ये डेकोरेशन, ये सजावट, ये माइक और आप जैसे बाबरकत सामेईन। सुभान। शेर समात फरमाएं कि ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है और सुनहरी जाली से, और सुनहरे जाली से रोनुमा सवेरा है। और सुनहरी जाली से रोनुमा सवेरा है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और एक शेर ये भी समात फरमा लें कि कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मुझसे पेशतर हमारे मुहब्बे गिरामी सल्लल्लाहु कारी कमाल अख्तर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, और इन्होंने पढ़ा वरना मैं पढ़वाता ये सोच के आया था। पहली बार तो स्टेज पर आमने सामने हमारे हमनाम से मुलाकात हो रही। अच्छा माशाअल्लाह, नहीं तो सुनाएंगे अभी हमको ये। तो पहली बार हमारे हमनाम से मुलाकात हो रही। मैं दारुल अलीमिया में 9 साल पढ़ाया हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ ये आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है। नेट का ज़माना, तो ये मैं जो कह रहा हूँ मिंबर पे कह रहा हूँ कि 9 साल पढ़ाया। मैं तन्हा मोहम्मद कमाल अख्तर था वहाँ, और जब हम चले गए तो 2 लोगों को लाए जमदा वाले, तब जाकर के पूरा हुआ। एक मुफ्ती कमाल साहब अलीमी को लाए, एक ताजुल फ़ुक़हा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को लाए। तो एक तरफ अख्तर हुआ, एक तरफ कमाल हुआ, तब जाकर के अब कमाल अख्तर हुआ। वही नुक्ता बादल वकू है।
कि दोनों आदमी जब आए तब जाके पूरा हुआ। मैं अकेले बेहमदी ताला मोहम्मद कमाल अख्तर था। तो ये मेरे सरकारों का कर्म है। एक शेर ये भी समाअत फरमा ले कि कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, कब्र में नकीरों से, कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, रे जाओ इसको सोने दो, जाओ इसको सोने दो, जाओ इसको सोने दो, उम्मत ये मेरा है, जाओ इसको सोने दो। रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत जाओ इसको सोने दो, जाओ इसको सोने दो, उम्मती ये मेरा है, जाओ इसको सोने दो, उम्मती ये मेरा है। और आखिरी शेर इस सिलसिले का समाअत फरमा ले कि मेरी खुश नसीबी पर रशिक आए रिज़वा को। अल्लामा ताज मोहम्मद साहब हैं माशाल्लाह। रे आगे हजरत आ जाएं, इधर बैठ जाएं माशाल्लाह। हाँ, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, आज मुलाकात एक अरसे के बाद हुई है। आ जाइए हजरत, आगे आ जाइए। कि मेरी खुश नसीबी पर रशिक आए रिज़वा को, मेरी खुश नसीबी पर रशिक आए रिज़वा को, और मुस्तफा अगर काहे दे, मुस्तफा अगर काहे दे, यह गुलामों मेरा है, मुस्तफा अगर कहे दे, मुस्तफा अगर कहे दे, ये गुलामों मेरा है। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लामा को हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब को आगे इसलिए बैठाया है, इस आबादी के ये पहले बुजुर्ग हैं जिनसे मेरी मुलाकात। सन 85 में हजरत दारुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर में यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे। तो पहली ये शख्सियत इस आबादी के है कि इनसे हमारी मुलाकात रही। अब मैं ये नहीं कहता है मेरे शागिर्द हैं, शागिर्द लोग खुद कह दें कि उस्ताद हैं तो ठीक है, वरना मैं जल्दी बताता ही नहीं कि कौन मेरा शागिर्द, जब तक कि कोई अहम ज़रूरत न पड़ जाए। तो माशाअल्लाह मोहताज मोहम्मद साहब हैं, बहुत अरसे के बाद आज मिल गए बेचारे। अल्लाह ताला आपको, हमको, इनको सबको सेहत व आफियत के साथ रखे। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा समाअत फरमा। इसलिए कि हम लोग मदरसे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले तर्जमा करवाते हैं, फिर तशरीह, फिर उसके मानी और मतालिब। आप लोगों ने दारूल देखा होगा, अगर ना देखा होगा तो दारूल अलमिया चले जाइएगा, आपके बगल का इदारा है और दुनिया के बड़े इदारों में से है अल्हम्दुलिल्लाह। दाएं बाएं आगे बेंच लगी होती है, कटघरा टाइप की दरसगाह होती है,
हजरत लोग बैठे रहते हैं, काला काला कालू, फाला फाला फालू, जरबा जरबा जरबू, जरबा जैदुन अमरा पढ़ाते रहते हैं। तो चूंकि मैं भी उसी क्वालिटी का आदमी हूँ, तो पहले तर्जमा सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबी, और हमने आसमान अव्वल को, आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया। ये आसमान जो हमें आपको नजर आता है, यही आसमान अव्वल है, यही आसमान दुनिया है। चिरागों से मुज़य्यन कर दिया है। आप सितारों की जगमगाहट देख रहे हैं, सितारों की रोशनी देख रहे हैं, लगता है कुमकुमे सजा दिए गए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबी, और हमने आसमान अव्वल को, आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया है। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़को नहीं और उफ न कहो, बल्कि उनकी फरमा बरदारी करो। तो हजरात, ये दो आयतें मैंने बरकत के लिए पढ़ी हैं। थोड़ी थोड़ी देर गुफ्तगू मुझे इस पे करनी है। हजरात, आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ लक़द करमना बनी आदम के ताजे करामत से नवाजा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के मर्तबे उलिया से मुशर्रफ फरमाया। बालाए करम, ये करम, बालाए करम ये है कि इंसान बनाया, इंसानों में हमको बेहमदी ताला मुसलमान बनाया। और खुशी बालाए खुशी ये है कि इस फितनों के दौर में हमें मुजद्दिदे मेते माजिया, मुयद्दे मिल्लते ताहिरा, आला हजरत का मसलक अता फरमाया, और हम सब बेहमदी ताला मसलके आला हजरत वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम सब लोग मसलके आला हजरत वाले हैं। ये करम बालाए करम है। इंसान जिंदगी गुजारने के लिए चंद चीजों का मुहताज होता है, जिसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है। आदमी का मामला दुनिया में यह है कि खाने पीने में तो चाहे जैसे गुजारा कर लेता है, लेकिन देखा यह जाता है कि मकान के ताल्लुक से बड़ा बाज़ौक़ हुआ है। आदमी सोचता है ऐसा मकान बन जाए जैसा मकान कि पूरे गांव में ना हो। कोई सोचता ऐसा मकान बन जाए पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ना हो। कोई सोचता ऐसा मकान हमारा बन जाए कि पूरे यूपी स्टेट में ना हो। गर्ज की तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक खाना है, एक कपड़ा है, एक मकान है। खाने के लिए भी आदमी कम से कम पे इक्तफा कर लेता है, कपड़े में भी आम तौर पे कम से कम पे इक्तफा कर लेता है, लेकिन मकान के ताल्लुक से आदमी बड़ा बाज़ौक़ वाक़े हुआ है। शानदार हवेली बनाता है, शानदार मकान बनाता है। और आदमी जब मकान बनाता है तो मकान में आपने देखा होगा उसमें पानी का सिस्टम रखता है, उसमें वाटर सप्लाई का निजाम बर्पा करता है। पानी के लिए आजकल वाटर सप्लाई का निजाम है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पढ़ने के लिए मादर इल्मी अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में सन 84 में गया था, पानी का सिस्टम यह था कि कुएं से डोल के जरिए पानी निकाले जाते थे। रस्सी होती थी, डोल होता था, चरखी लगी होती थी, उसी से पानी निकालते थे। आज जमाना आगे बढ़ रहा है, आज जमाना तरक्की कर रहा है। आज वाटर सप्लाई का निजाम बर्पा किया जाता है, पाइप घर में फिट कर दिए जाते हैं, बटन ऑन करता है, पानी का फव्वारा जारी हो जाता है। हजरात, पहले लाइट का निजाम यह था, मिट्टी के तेल से लोग चिराग जलाते थे, लालटेन रोशन करते थे, गैस के अंदर रोशनी हासिल करते थे। आज जमाना इतना बढ़ गया है, ये सारी चीजें इन बच्चों को देखने के लिए चाहे तो जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ये लालटेन चाहे देखने को जल्दी नहीं पाएंगे, अगर पाएंगे तो फोटो पे पाएंगे, पाएंगे तो गूगल पे पाएंगे। जो चिराग मिट्टी का होता था उसे गूगल में भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। आज आदमी 1100 की, आज आदमी कई हजार की, आज आदमी शानदार किस्म की बत्तियां लगाता है, अपने घर को बुक़्क़े नूर बना देता है। हज़रात, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया है। इतना बड़ा अल्लाह ने मकान बनाया है, इतना अज़ीमुश्शान खुदा ने मकान बनाया
बनाया है, उसी मकान में फकीर का मकान है, उसी में अल्लामा ताज मोहम्मद साहब का मकान है, उसी में कारी कमाल अख्तर बस्तवी का मकान है, उसी में अल्लाह रमजान तनवीरी का मकान है, उसी में आपका मकान है। और वो इतना बड़ा मकान अल्लाह ने बनाया है, उसी में हमारा मकान भी है, उसी में हमारी दुकानें भी हैं, उसी में शॉपिंग सेंटर भी है, उसी में रेलवे स्टेशन भी है, उसी में एयरपोर्ट भी है, उसी में चश्मे भी है, उसी में दरिया भी है, उसी में झीलें भी है। आप सोच करके हैरान रह जाएंगे, या अल्लाह इतना बड़ा मकान कहाँ है जिसमें चश्मे हैं, जिसमें झरने हैं, जिसमें दरिया है, जिसमें समंदर है। तो हजरात आइए मैं जहन के हाजिरी के साथ बताना चाहूंगा, ये सारी दुनिया, ये सारा संसार, ये सारा आलम एक शानदार मकान है जिसे अल्लाह ने बनाया है। अब सवाल जहन में पैदा होता है, अल्लाह तूने इतना बड़ा मकान किसके लिए बनाया है? हम मकान अपने लिए बनाते हैं, अपनी नस्लों के लिए बनाते हैं, अपने बेटों के लिए बनाते हैं। आदमी कहता है मौलाना मेरे पास 3 बेटे थे, 3 मकान मैंने अलग अलग बना दिया। 4 बेटे थे, हमने 4 मकान अलग अलग बना दिया चारों बेटों के लिए। लेकिन हजरात जहन को हाजिर करें, खल्लाक़ कायनात ने इतना बड़ा संसार किसके लिए अल्लाह ने बनाया है? अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह ऊपर से पाक है, अल्लाह नीचे से पाक है, अल्लाह दाएं बाएं से पाक है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अकीदा नोट करो सुनियो, अल्लाह तबारक व तआला जहतों से पाक है, जहाते सित्ता से पाक है, तमाम जहतों से पाक है। ऐ खुदा इतना बड़ा संसार तूने किस लिए बनाया है? तो मेरा रब जवाब देता है, मेरे बंदो सुनो सुनो, तुम अपने लिए बनाते हो। इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बनाया, सैयदुल मुरसलीन के लिए बनाया, ताहा यासीन के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत बोल पड़े, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अरे हाथ उड़ा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं, इससे शैतान भागता। जी जी जी। या रसूल अल्लाह कहने से शैतान भागता है। दोनों क्वालिटी वाले शैतान भागते हैं इससे। शैतान 2 क्वालिटी का होता है, जो मैं बोलूंगा उसका मैं तनहा जिम्मेदार हूं, इसलिए पहले मैंने ले लिया, बेहमदी ताला हल्के में मत लीजिएगा। 2 क्वालिटी के शैतान ये कुरान कह रहा, कुरान कह रहा शैतान 2 क्वालिटी के होते हैं। 30वां पारा है, हवाला नोट करो। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हवाला नोट करो। 30वां पारा है, सूरह नास है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनन नास। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो वसवसा डालता है खन्नास, ये खन्नास कौन है? शैतान। ये जिन में से भी होते हैं और इंस में से भी होते हैं, जिन्नातों में से भी होता है, इंसानों में से भी होता है। शैतान की 2 क्वालिटी है, एक इंसान वाला, एक जिन्नात वाला। मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, तकरीबन 56-57 साल मेरी उम्र है। इस उम्र में मैंने जिन्नात की क्वालिटी वाला, जिन्न की क्वालिटी वाला शैतान नहीं देखा, अलबत्ता इंसान की क्वालिटी वाला शैतान मैंने 12 देखा। 12 देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो शैतान वरगला रहा है, वो परेशान होगा। अल्लामा तनवीर, अल्लामा रमजान तनवीरी साहब इतना बड़ा जलसा आपने कर दिया, इतने सारे उलमा शोरा आ गए, ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम आपने सजा दिया। मैं तो समझ रहा था कोई मनोरंजन वाला प्रोग्राम होगा, तो वो परेशान है, कह रहा होगा दिल ही दिल में कहाँ करके बैठ गए हो। ये मौलाना लोग रोज तकरीर करते, इनका काम यही है, ये शेर रोज पढ़ते, इनका काम यही है। चलो कटाई है, दवाई है, गोड़ाई है, जोताई है, ये है वो है, चुनी है चुना है, ये दिल में डालता है ख्याल। और सबसे स्पेशल खिदमत कब करता है? फज्र के टाइम।
फजर के टाइम जब अजान होती है, इमाम साहब हमारे अजान देते हैं और कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो जब ये कह रहा होता है, हमारा नौजवान चादर उठाया और खींच करके तान के सो। फजर के बाद जब सूरज निकल आया, नींद खुलती है, तो जानते हो हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो क्या दिल में ख्याल डालता है? अजान हो रही, दिल में ख्याल क्या डालता है? नम फ़इन्नल लैला तवील, सोता रे रात लंबी है। इधर अजान दे रहे हैं मुअज्जिन बाबा और उधर वो बेचारा उठा करके लिहाफ तान करके सो रहा। क्यों? दिल में ख्याल डाल रहा है। नम फेले अम्र है, नामा से, नामा या नामों से फेले अम्र है, नम सो जा। फ़इन्नल लैला तवील, रात लंबी है। अब ठाठ से सो रहा है। जब इमाम साहब ने पढ़ाना शुरू किया फजर के नमाज के बाद कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आप जल्दी जल्दी उठकर देखा, अरे सूरज निकल आया। तो हदीस में लिखा हुआ है, फयबोलो फी उज़ने, दोनों कानों में शैतान पेशाब करता है, रफू चक्कर हो जाता है। तो आज मस्जिद तो माशाअल्लाह आपके यहाँ की भी बड़ी दीदा ज़ेब है, बड़ी खूबसूरत है। अभी मैंने जा करके थोड़ी देर पहले ज़ियारत किया। मस्जिद खूबसूरत है, मस्जिद को भरने की भी ज़रूरत है, लिहाजा भरने के लिए तैयार रहिए। अभी तो उसको बनाने के लिए तैयार रहिए और बनाने के साथ साथ उसको भरने के लिए तैयार रहिए। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, तो या रसूल अल्लाह कहने से शैतान भागता है। ये नींद सुस्ती हमारे कुछ भाइयों को आ रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते रहते हैं बच्चों को, किसी को हमारी दरसगाह में कम से कम नींद नहीं आ सकती। मौलाना सदुल्ला साहब बैठे हैं, क्या इनको नींद आई? कभी पूछ लीजिए। ये हमारे बैठे हुए हैं मौलाना सदुल्ला साहब, कई साल इनको मैंने पढ़ा है। तो दरसगाह में कोई सो नहीं पाता है, तो दरसगाह में बच्चे नहीं सो पाते, रात में चच्चे भी नहीं सो पाते। दादा आप सो नहीं पाएंगे, सोना है तो अपने बिस्तर पे आप जा सकते हैं। तो या रसूल अल्लाह कह दिए, या रसूल अल्लाह। हाँ, ये हमारा ट्रेड मार्क है, हमारा से मुराद सुन्नियों का, ये हमारा तशख्खुस है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि बैठते उठते मदद के वास्ते, अरे बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। तो हजरात, अल्लाह ने ये संसार हमारे मुस्तफ़ा के लिए बनाया, हमारे नबी के लिए बनाया। एक बात और बताओ, हम लोगों की किस लिए बनाया है अल्लाह ने? संसार तो मुस्तफ़ा के लिए, हम लोगों को किस लिए बनाया है? हम लोगों को क्या इसीलिए बनाया है कि लेके मोटरसाइकिल घूमा करें, नमाज हो रही हो बजाय मस्जिद की तरफ आने के रुधौली की तरफ जा रहे हो, बांसी की तरफ जा रहे हो? अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया है? तो मुजद्दिदे मेतमाज़िया मुयद्दे मिल्लते ताहिरा आला हज़रत फरमाते हैं, हमारे बाजू किस लिए है, हमारा हाथ किस लिए है, हमारा सर किस लिए है, हमारा दिमाग किस लिए है, ये हमारा सारा वजूद किसके लिए है? आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन माने मुंह होता है, बदन के माने जिस्म होता है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे
हमारे लिए। जब कब्र से हम लोग उठेंगे तो वहां भी मुस्तफा ही के लिए उठेंगे, यहां भी मुस्तफा ही के लिए हैं। तो सुन्नियों जागो, जागिए, इसलिए कि अभी हमारी जिंदगी है। इतना सोना है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। सोना ही सोना है, जागना है तो जाग लीजिए। कितना सोना है? उज़्कुर तिलकल लैल अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा। आदमी उस रात को याद कर ले जिस रात की सुबह क़यामत होगी। ऐसी रात आने वाली है जिस रात की कोई सुबह नहीं होगी। आज अभी आप लेटेंगे जलसा के बाद, 4-6 घंटे के बाद सुबह सूरज निकलेगा। चहल पहल, आना जाना, गाड़ी घोड़ा, गाय बछवा, कोई गाय ले जा रहा है, कोई बकरी ले जा रहा है, कोई भैंस ले जा रहा है, कोई गाड़ी ले जा रहा है। सुबह होते ही नशात चहल पहल से दुनिया भर जाती है। लेकिन एक रात आने वाली है। कौन रात? कब्र की रात जो आने वाली है। उज़्कुर तिलकल लैल अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा। आदमी उस रात को याद कर ले जिसकी सुबह क़यामत होगी, जिसकी सुबह क़यामत होगी। लिहाजा दुनिया में जाग लो, दुनिया में जाग लो। कभी कभार मैं पढ़ता हूँ, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। तो हजरात अर्ज कर रहे थे, संसार अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैदा किया, अपने नबी को पैदा किया। और एक बात और जान लीजिए, आम तौर पे हमने देखा है मकान जब ठीक ठाक होता है तो उसमें रहने वाले मकीन भी ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। हम चले आ रहे थे चिर्रा मोहम्मदपुर फैजाबाद से, गाड़ी चली आ रही थी, मेरी नजर पड़ी एक शानदार हवेली में एक बड़े मियाँ निकले के देखा, बहुत ही खूबसूरत लिबास है, जर्क बर्क लिबास है। और आगे बढ़े एक मड़ई नजर आई, मड़ई से एक बड़े मियाँ निकले, देखा तो पैरों में चप्पलें नहीं है, देखा तो लिबास मैला कुचैला है। और आगे बढ़े एक शानदार कोठी नजर आए, एक अप टू डेट निकला, कई लाख की चमचमाती गाड़ी पे बैठा हुआ है, कई लाख के उसके पास शानदार एप्पल वेराइटी का मोबाइल है, बेहतरीन चश्मा है, बेला तस्बीह हो तमसील। आमतौर पे मकान ठीक होता है तो उसमें रहने वाले लोग भी ठीक होते हैं, कभी कभी उल्टा जरूर हो जाता है। अब ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, ये संसार बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। अगर दुनिया की खूबसूरती देखना है, कश्मीर में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, मंसूरी में चले जाओ, अपने भारत की बात बता रहा हूं। वहां आप देखोगे तरह तरह के चश्मे, तरह तरह के झरने, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फल। ये संसार बहुत खूबसूरत है। अब जहन में सवाल पैदा होता है, जब ये सारा संसार मुस्तफा के लिए बनाया गया है तो मेरे मुस्तफा कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं, मेरे नबी कैसे हैं? आने वाले आते रहे, कहने वाले कहते रहे, कोई संदास में कहता है, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मैं वजह कलम मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ हो बाद खुदा बरुतु क़िस्सा मुख्तसर। और जब मुजद्दिद मेते माज़िया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बरेली शरीफ से कलम चलाते हैं तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अर्ज करते हैं, लमियाती नज़ीरु का फी नज़रिन लमो याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो ना शोदो पैदा जाना। हाथ उठा के कहना या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कह रहे होंगे मौलाना असदुल्लाह साहब से चुपके से बता दीजिए कि अब इस मौलाना को नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि हम लोग देहाती बोलते, उर्दू बोलते, हिंदी बोलते, इलाकाई जबान बोलते, और इस रात के सन्नाटे में इतनी गाढ़ी अरबी। और वो अरबी ही नहीं, उसी में संस्कृत भी है, उसी में हिंदी भी है, उसी में उर्दू भी है, उसी में फारसी भी है, और आला हजरत की नात, आला हजरत की नात हम भी नहीं समझ पाते।
ना बिल्कुल कभी कभी तो कई कई महीना नहीं समझ पाते हैं, और माइक पे कह रहा हूं ये पैगाम दुनिया में जा रहा है, मैं समझाने वालों को तलाश करता हूं, नहीं मिल रहे हैं। एक आध जो मिल रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो हमको बुला करके समझा दें। एक आध हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर ये शरफ हम लोगों को हासिल है। हमारे उस्ताद गिरामी मुमताजुल फुक़हा, अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मुमताजुल फुक़हा नायब काज़ुल क़ुज़ात फिल हिंद मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा बिल फ़ज़्ल औलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी दामा बरकातुहुल आलिया, आज दुनिया में मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, अगर कोई है मैं इसका इनकार नहीं करता, वो निगाहों से ओझल है, मौला हमें दिखा दे। अगर उनसे भी ज्यादा कोई तहारत वाला है, उनसे भी ज्यादा कोई सलाहियत वाला है, मेरी निगाहें देखना चाहती अगर हो तो मौला मुझे दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब हजरत का वक्त मिल जाए तो हम लोगों को कुछ थोड़ा सा मालूम हो जाए, लेकिन हजरत माशाअल्लाह बिजी हैं, तो अर्ज कर रहा हूं। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, लमियाती नाज़ीरू का फी नज़रिन लमो याती नाज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो ना शोदो पैदा जाना, और जगराजी को ताज तोरे सर सो है, तुझको शाहे दो सारा जाना। और हजरात जहन की हाजिरी के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब, अपने महबूब को सबसे खूबसूरत बनाया। मेरा महबूब ऐसा है, रब फरमाता है कि वैसा कोई दूसरा नहीं। और आला हजरत यही अर्ज करते हैं, लम याती नज़ीरो का फी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दो सरा जा। इतनी खूबसूरती कि उसको अल्लाह ने छिपा रखा है। जो दुनिया में मुस्तफा की खूबसूरती नजर आ रही थी, उनके हुस्न पे अल्लाह ताला ने हजारों पर्दे डाल रखे थे। अगर अपने तमाम हुस्नो ज़ेबाइश के साथ जो अल्लाह ने अता किया है वो हमें नजर आ जाते तो हमारी निगाहें खीरा हो जाती, हम बेहोश। पर्दा डाल रखा है, बताऊं कैसे? मेराज अभी जल्दी आपसे हमसे मेराज का महीना रुखसत हुआ है, ये शाबान है। रजब इससे पहले वाला महीना मेराज का महीना। तो मेराज में मेरे महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27वीं रात में अल्लाह ने मेराज करवाया, अपनी बारगाह में बुलाया, अपना दीदार करवाया। कहा जिब्रील जाओ हमारे महबूब को दूल्हा बना करके लाओ। हज़रत जिब्रील ने कहा अल्लाह तेरा महबूब दूल्हा बन के आएगा। दूल्हा चलता है तो रोशनी होती है, उजाला होता है, लाइट होती है। एक बात बताओ, कभी आपने रात वाली बारात देखा है? अरे गए हैं रात वाली बारात में? कई लोग गए, हाथ उठा के बताइए। हाँ, रात वाली बारात में 2-4 लोग गए। आमतौर पे बारातें दिन में होती है तो दिन की बात नहीं करता। रात वाली बारात में जनरेटर चल रहा है, ट्रैक्टर पे लदा हुआ है, ट्यूबलाइट सर पे लादे लादे चल रहे हैं, रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। फर्ज करिए किसी गांव में लाइटिंग ना हो, उजाला रोशनी ना हो, बाराती धमक पड़े तो शायद चाय बाद में आवे, सोटा डंडा पहले आ जाए कि अल्लाह रात के टाइम ये बगैर लाइट के ये बाराती नहीं हो सकते हैं, ये गड़बड़ लोग हो सकते हैं। बेला तशबीह हो तमसील। दूल्हा चलता है उजाला होता है, दूल्हा चलता है रोशनी होती है, दूल्हा चलता है तारीकी होती है। तो जिब्रील अर्ज करते हैं मौला हम तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाएंगे। रब फरमाता है जिब्रील अकेले न जाओ, मीकाईल को भी ले जाओ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
इसराफील को भी ले जाओ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिब्रील जाओ, मीकाइल जाओ, इसराफील जाओ, और आप लोगों के अंडर में माता है जो 70 हजार फरिश्ते हैं, उनको भी ले जाओ। कितने कितने हैं? 70 हजार। एक रवायत में 50 हजार। आप स्टेज पे आ जाइए, बैठ जाइए भैया। हाँ, उनको कुछ नींद का प्रॉब्लम, स्टेज पे आ जाए। अच्छा माशाअल्लाह। हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्रील जाओ, इसराफील जाओ, मीकाइल जाओ, अपने अंडर मातहत वाले फरिश्तों को ले जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना के लाओ। जिब्रील कहते मौला 27वीं रात में तो अंधेरा है, तारीकी है, दूल्हा चले तो रोशनी हो। रब फरमाता है कि जिब्रील क्या चाहते हो? जिब्रील कहते हैं मौला जन्नत की किंदीलों की इजाजत दे दे, जन्नत की मशअलें ले लें ताकि लेके चलें, उजाला हो। रब फरमाता है जिब्रील सुनो, हमने अपने महबूब के चेहरे नूरानी पर अपनी सिफते गैरत के 70 हजार पर्दे डाले हैं, एक पर्दा उठा दो, उजाला ही उजाला हो जाएगा। जन्नत के किंदीलों की कोई हैसियत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत के किंदीलों की कोई हैसियत नहीं है नबी के चेहरे नूरानी के सामने। एक पर्दा 70 हजार पर्दों में। जब वो पर्दा उठा तो उजाला कितना फैला था हमसे ना पूछो। बस्ती रेलवे स्टेशन पे चलो, बाघ एक्सप्रेस पर बैठो। बाघ पे बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, बाघ तो तस्वुर करके पसीना छूट जाता कुछ लोगों। बाघ एक्सप्रेस पे बैठो, बरेली शरीफ पहुंचो, गुंबदे रजा से आवाज आती है, दरिशे रज़विया से नगमा सुनाई पड़ता है। वो जोत पड़ती थी उनके रूह की अर्शी तक चांदनी थी छीट के, और रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नूरानियत का हाल, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत बोल पड़े। एक शेर उसी सिलसिले का पढ़ के आगे मैं बढ़ता हूँ। आला सरकार अर्ज करते हैं, अनफियत शू सखा का तमु अगे सूए पाक अबूरे करमो, अगे सूए पाक अबूरे करमो, बरसन हारे मुझीम रिमुझीम बरसन हारे मुझीम रिमुझीम, दो बूंद इधर बेगेरा जाना। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, एक बात बताओ, इतनी देर के बाद अब पूछ रहा हूँ, हमारी तकरीर कुछ समझ में आ रही है कि बखरिया पार करके उस पार जा रही है? कई लोगों के समझ में आ रही, हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। वो इसलिए पूछ रहा हूं कि अरबी में भी मैं तकरीर करता हूं, अरबी में शेर भी पढ़ता हूं। आज आप लोगों को सस्ते में मैंने छोड़ दिया कि अरबी में कोई शेर नहीं पढ़ा। ये जो पढ़ रहा हूं इसमें तो हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, तो 4-5 ज़बान है, वरना खालिस अरबी में पढ़ता हूं। लेकिन आज हमने आपके साथ बड़ी रियायत की है कि हो सकता है आप उर्दू ही में दुश्वारी महसूस हो रही है, अरबी में क्या हाल होगा। लेकिन नहीं, अरबी समझ में आए तब भी ठीक, न समझ में आए तब भी ठीक, कोई पढ़ा करे तो सुना करो। इसलिए कि अरबी के ताल्लुक से मेरे सरकार फरमाते हैं, अहिब्बुल अरबल सलास फ़इन्नी अरबियुन वल कुरआन अरबियुन वल लिसान व अहलिल जन्नत अरबियुन। 3 वजहों से खुश अकीदा अरब से, अरबी ज़बान से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है, और सारे जन्नतियों की ज़बान अरबी है। सारे जन्नतियों की ज़बान अरबी है। जब तक बखरिया में है, रधौली बांसी बस्ती हिंदुस्तान में है,
चाहे जो जबान बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे तमिल बोले, चाहे मलयालम बोले, चाहे उड़िया बोले, चाहे कन्नड़ बोले, गोया कि कोई जबान बोले, जैसे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान में जाएंगे कब्र के हवाले होंगे, ऑटोमेटिक आपकी जबान अरबी हो जाएगी, ऑटोमेटिक फसी अरबी हो जाएगी। और आलम तो यह है अब्दुल्ला की हो जाएगी, अब्दुल रहीम की हो जाएगी, गुलाम नबी की हो जाएगी। अरे हद तो यह है कि राम प्रसाद की जबान भी अरबी हो जाएगी। फरिश्ते आएंगे जमीन को चीरते फाड़ते, चीरते फाड़ते आएंगे, हिसाब के लिए सवाल करेंगे, मन रब्बुका, बंदे मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह। यहां जब तक था हिंदुस्तान में उर्दू नहीं बोल पा रहा था, जैसे कब्रिस्तान में पहुंचा अब ऑटोमेटिक अरबी बोल रहा है, कब्र के अंदर डाला गया। सवाल करने वाले ने कहा मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल हुआ मा दीनु का, दीनिल इस्लाम। तीसरा सवाल हुआ मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो बंदे मोमिन वो तड़प जाता है, वो कहता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरे रसूल हैं, वो तो मेरे नबी हैं, वो तो मेरे आका हैं। ये आम मोमिनों का हाल होता है, लेकिन जो खास मोमिन है वो जवाब देने के साथ साथ उन पे ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि खुशी में वो रक्स कुना हो जाते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में क्या पूछते हो। अरे इनका हाल तो वो है, जब बखरिया में हम रात में बिस्तर पे सोने की तैयारी करते थे तो इन्हीं के बारे में कहा करते थे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, और मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिराग या रसूल अल्लाह। तो हजरात ऑटोमेटिक सबकी जबान अरबी, लिहाजा आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। ये नहीं कहता डॉक्टर न बनाओ, जरूर बनाइए, वरना इलाज कौन करेगा। वकील बनाइए, नहीं बनाएंगे तो मुकदमा हमारा केस कौन लड़ेगा। प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, लेकिन सबसे पहले ईमान वाला बना करके उसको ईमानियात की बातें बता दीजिए। पहले ईमानियात की बातें बता दीजिए और उसको मसाइल शरिया बता दीजिए, नमाज का तरीका बता दीजिए। बच्चे छोटे होते हैं, दिल सादे कागज की तरह होता है। घर में मुसल्ला रखे रहिए कोने में, घर में रहल रखे रहिए कोने में। लामोहल्ला बच्चा पूछेगा अम्मी ये क्या है, कहो कि बेटा ये मुसल्ला है। अम्मी जवाब दे बेटा ये मुसल्ला है। वो सवाल करता अम्मी मुसल्ला क्या होता है। छोटे बच्चे सवाल करते हैं, कह दो बेटा इस पे नमाज पढ़ी जाती है। वो कहेगा नमाज क्या होती है। तो जब नमाज पढ़िए बेटे को बैठा लीजिए, छोटी बच्ची है बैठा लीजिए, बगल में खड़ा कर लीजिए। जाहिर सी बात है सादे कागज की तरह उसकी जिंदगी है, जो देखेगा उसी की नकल करेगा। रहल भी रखे रहिए, लेकिन अब तो ऐसा डिजिटल चलाया है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक साहब ने कहा कि 5G आने वाला। हमने कहा उसमें क्या होगा। कहा उसमें मोबाइल उड़ने लगेगा। हमने कहा उड़ने लगेगा कहां। तो ये तो हाल है, मोबाइल उड़ा रहे हैं लोग, 5G ला रहे हैं लोग। अब बेचारा अरे लाइए मोबाइल, कुरान तो उसमें है ही है। मैं नहीं कहता कुरान नहीं माशाअल्लाह है, बेशक है, पढ़िए, लेकिन कभी कभी कम से कम असलाफ की यादगार रहल भी रख लीजिए। कुरान शरीफ वो जो हम लोग कागज वाला बाबरकत कुरान, उसको भी मुताला किया करें ताकि कम से कम बच्चे हमारे देखें। वरना जब बार बार देखें मोबाइल समझ जाएंगे सब मोबाइल ही में है, यही जादू का डिब्बा। बच्चा समझ जाएगा ओहो जादू का डिब्बा यही। लिहाजा अपने घरों में कुरान, मुसल्ला,
रेहल, तस्बीह, ये सब रखिए और उसको आप पढ़िए भी। आपका छोटा बच्चा जब देखेगा बचपन से तो वो कहेगा हाँ नमाज मेरी अम्मा इसे पढ़ती थी, इस पे खड़ी होती थी, ये मुसल्ला है, ये रेहल है, ये कुरान है, ये तस्बीह है। लिहाजा अपने बच्चों को आप इस तरह ट्रेंड करेंगे, वही बच्चा आगे जाकर के कौम का खादिम बनेगा। आज अजीब अलमिया हमारे मौलवी साहब ऐसे पढ़ाते, वो पढ़ाते थे अलिफ ज़ेर ए बे ज़र बे लाम ज़र ले ए बे ले से पे सो खे पे स्को रे पे रो सो खोरो, जो पढ़ाते थे बताओ। लेकिन माशाअल्लाह अब तो पढ़ा रहे हैं अलिफ ज़ेर ई बा ज़ेर बी लाम ज़ेर ली ई बिल। अब पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह अलिफ ज़ेर ई बा ज़ेर बी लाम ज़ेर ली ई बिली। तो एक बच्चा गांव के मकतब में पढ़ रहा है और एक बच्चा मैरी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहा है। दो बच्चे एक माँ के हैं। वो मैरी मॉन्ट स्कूल वाला माँ ने जल्दी से उठाया है, नहलाया है, खुशबू में बसाया है। खुशबू बसाने के बाद ला करके डबल रोटी दिया है, चाय दिया है। चाय पीते पीते डबल रोटी खाते खाते पूरा खुद ही डबल रोटी होता चला। और उसके बाद 15 किलो का बस्ता पीठ के पीछे लाद दिया, बैठा है मारुति पे दनदनाता चला जा रहा। वो बेचारा जो गांव के मकतब में है, कसनमी फुर्सत की भैया किस्ती, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कौन हो। 8-9 बजे धूप की शिद्दत से आंखें मलमलाते हुए उठा, कहा मैं स्कूल जाऊंगा। कहा ठीक है जाओ। ला करके मैला कुचैला उसका बस्ता हवाले कर दिया। कहा अम्मी कुछ खाने को दे दो। रात की बासी रोटी दे दिया, चाय दे दिया। वो बासी रोटी खा रहा है, चाय पी रहा है। बोला अम्मी वो तो डबल रोटी खाता है, दूध पीता है। बोली अम्मा नहीं नहीं हमारी माँ स्कूल में जाता है, तुझे गांव के मकतब में जाना है, अभी इंटरवल होगा चले आना, दाल भात खा ले। बेचारा उसने कुरान को सीने से चिमटा लिया, अब जा रहा है। हमने देखा है ये कहा सुनी वाला मामला नहीं है। 15 किलो को बस्ता पीठ के पीछे लाद दिया है। बहुत से डॉक्टरों के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर साहब गर्दन झुकी जा रही है, इलाज कर दीजिए। और बाज लोग बस्ता खुद लादते हैं, बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाके गाड़ी पे बैठाते हैं। ये गांव गांव की कहानी है, गांव गांव का मामला है। 15 किलो का बस्ता पीठ के पीछे लाद दिया है, डाल दिया है पीठ के पीछे। वो जाते जाते अम्मा से कराए रहे, अम्मा मेरी सुन ले, जैसे 15 किलो का बस्ता भैया के पीठ के पीछे तूने डाला है, ये भैया बड़ा हो करके तुझको भी पीठ के पीछे डाल लेगा। खुद तो कतर मस्कत दुबई चला जाएगा, खुद लेक्चरर प्रोफेसर हो जाएगा। और सुनो वो कहता है अम्मा सुन ले, मेरा लिबास खूबसूरत नहीं है, मेरा बस्ता मैला कुचैला है, मेरी किताबें तो फटी हुई है, लेकिन अम्मी जान याद रखो, जैसे मैंने अम्मा पारा को सीने से चिमटा लिया है, जैसे सल कुरान को सीने से चिमटा लिया है, मैं तेरे वकार को सीने से चिमटाऊंगा, आबरू को सीने से चिमटाऊंगा, इज्जत को सीने से चिमटाऊंगा। तेरा इंतकाल हो रहा होगा, लोग कहेंगे मौलाना सदुल्लाह साहब को बुलाया जाए और मैं सूरह यासीन की तिलावत आकर के वो कर दिया करें। मैं कहूंगा खबरदार खबरदार, नहीं नहीं, अम्मा मेरी है, इंतकाल उनका होने वाला है, कोई कारी हाफिज नहीं आएंगे। सूरह यासीन की तिलावत मैं करूंगा, तेरा तीजा मैं करूंगा, 10वां मैं करूंगा, 40वां मैं करूंगा, सालाना मैं करूंगा, और कोई नहीं आएगा। हजरात इतना कह करके जा रहा था, जाते जाते आंखों से सावन भादों की बरसात होने लगती है। हजरात सावन भादों की बरसात हो रही थी, अल्लामा ताज मोहम्मद साहब से मुलाकात हो गई। रोता हुआ बच्चा देख के पूछ लिया, ये बताओ मेरे लाल क्यों रोते हो? उसने कहा कुछ बातें याद आ गई हैं इसलिए रो रहा हूं। कहा कि बताओ? कहा हजरत मसला ये है कि मेरा बड़ा भाई मारुति से जाता है, लग्जरी कारों से जाता है, ये गाड़ियां भ्रष्ट हो जाए तो ऑटो रिक्शा से जाता है, मेरे लिए टूटी साइकिल का भी इंतजाम नहीं है। हजरत ने फरमाया सुन, अरे तेरी सवारी का मुकाबला दुनिया की कोई सवारी कर ही नहीं सकती है, तू फरिश्तों के पर से होकर के चलता है, इसलिए कि तालिबे इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर को बिछाया करते हैं, तेरा गुजर फरिश्तों के पर से हो रहा। तो हजरात कुरान पढ़ाइए और खुद कुरान पढ़िए।
मस्जिदों को आबाद करिए। आज काजी बलमिया है, मैं ज़्यादा लंबा कलाम नहीं करूंगा, बस मुख्तसर एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे वो मनवागढ़ वाले कारी साहब कहाँ हैं? अरे कारी साहब आगे आ जाइए। नाम क्या है कारी साहब जी? माशाअल्लाह, तमाम उलमा से आपके गांव की मुलाकात हुई, एक से एक आफताब व महताब है। सुभान, ये कारी जमील साहब हैं। तो कहना यह है कि आज काजी बलमिया है। आजकल नमाजियों ने अपनी क्वालिटी खुद ही बना ली है, किसी किताब में लिखा नहीं। किताब में जो लिखा है वो एक ही लिखा है, लेकिन इन लोगों ने क्वालिटी निकाल ली। कोई कहता है हम 5 वाले हैं, अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कुछ कहते हैं हम 8 वाले हैं, कह दो माज अल्लाह। कुछ कहते हैं 360 वाले हैं, कह दो माज अल्लाह। कुछ कहते हैं हम खाली खाट वाले। तो 5 वाले जो पांचों टाइम माशाअल्लाह नमाज़े बाजमात अदा करते, अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पांचों टाइम। और 8 वाले जो खाली जुमा पढ़ते, और जुमा के टाइम आते भी कब हैं आप कभी गौर करिएगा। उस वक्त ये घर से बेचारा निकलता है जब हमारे इमाम साहब खुतबा की तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं। अब ये जल्दी जल्दी में आस्तीन ठीक ठाक करते, पॉकेट सेंट वगैरह की शीशी निकाल के लगाते, लीपते पोतते, पहुंचा देगा, अरे मस्जिद तो फुल हो गई। अब क्या करें? जुगाड़ को निकाला बस्ते से अपने, देखा जहां जूता चप्पल निकाले थे वहां जगह है, इधर की चप्पल इधर किया, इधर की इधर किया, वही नियत बांध करके खड़ा हो गया। अब दिल ही दिल में सोच रहा रुकू हो जल्दी, तहियात हो जल्दी, कौमा हो जल्दी, दुआ हो जल्दी, सलाम हो जल्दी और भाग जाएं जल्दी। दिल ही दिल में सोच रहा है। अगर थोड़ी दुआ लंबी हो जाती है तो इनका तिकड़म आप देखिए जो खाली जुमा वाले। अब वो दुआ मस्जिद के दरवाजे में बैठा कर रहा, मेरे हाथों को देखिए, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अंदर वाले सिलो बोल रहे हैं, ये जोर से बोल रहा, ताकि आवाज सुन करके इमाम साहब जल्दी दुआ खत्म कर दे। अब भी दुआ खत्म नहीं हुई है तो अब उसी दुआ में हाथ भी उठाए हुए हैं। हाथ उठाने का तरीका देखो कैसे दुआ कर रहा है, लगता है धुलाई मजाई कर रहा। याद रखो, सुनियो, नमाज में किबला हमारा काबा है और दुआ का किबला आसमान है। जब दुआएं किया करो तो हाथ को ऐसे, ऐसे ना जो मिलने वाला है वो भी सब नीचे चला जाए। हाथ को ऐसे किया करो। दुआ का किबला आसमान है। दुआ का किबला क्या है बोल दीजिए? आसमान। दुआ का किबला, तो हाथ को ऐसे किया करो। तो बाज लोग देखते हैं और ताखीर हो रही है, दुआ ही में अल्लाहुम्मा आमीन, रुधौली जाना था, बगल वाले से कहता, फिर कहता अल्लाहुम्मा आमीन, फिर बगल वाले से कहता बस्ती जाना था, फिर कहता अल्लाहुम्मा आमीन। ये हाल है, यानी धमा चौकड़ी मचाते हैं बाज माज अल्लाह। जो खाली जुमा वाला होता है, और खाट वाला कौन होता? खाली नमाजे जनाजा वाला। वो बेचारा सोता, गांव वाले पहचान ना ले, किसी जनाजा में नहीं रहता था, इसलिए मामला इसका गड़बड़ा है। डरता है कहीं बगैर नमाज जनाजा ही के न पहुंचा दे कब्रिस्तान, तो उसमें पहुंच जाता है। नमाज 5 वक्ता नहीं, जुमा में नहीं, लेकिन नमाज जनाजा में वो कपड़ा उपड़ा पहन करके दस्ती रुमाल बांध करके आकर के खड़ा हो जाता है। ये तो खाट वाला हो। और 360 वाला जो ईद और बकरीद की खाली 2 नमाज पढ़ता, और ये इतने एडवांस होते हैं 360 वाले कि मौलाना असदुल्ला पीछे, अल्लामा ताज मोहम्मद साहब पीछे, कारी जमील साहब पीछे, आधा घंटा पहले मस्जिद में बैठ चुका हो और सेवई खा करके आया होता। सेवई सबसे पहले ये खाता है, कपड़ा पहले ये पहनता, मस्जिद में ये पहुंचता, सोता है यार 2 ही नमाज माजल्ला पढ़नी। ये हाल है सुन्नियों। 5 टाइम मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको 5 टाइम नमाज़े बाजमात की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बस एक बात इसी ताल्लुक से बयान करूंगा, बकिया बातें खत्म। लोग कहते हैं मौलाना साहब बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन परेशानी यह है कि कितनी तनख्वाह मिलेगी। हमारे गांव में मौलाना लोग पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं, तो क्या खुद खाएंगे, क्या बेगम को देंगे, क्या हमको देंगे? सबके सब शायर तो नहीं हो जाएंगे कमाल अख्तर बस्तवी की तरह, सबके सब मुकर्रिर तो नहीं हो जाएंगे, सबके सब आला किसी गवर्नमेंटी इदारे के उस्ताद तो नहीं हो जाएंगे। पढ़ाएं तो बच्चे तनख्वाह कितना पाएंगे, क्या पढ़ाएं? लेकिन एक बच्चे के बारे में भी बता के गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चे का नाम याद कर लो, अभी यूसुफ नाम था। क्या नाम था? अब खत्म कर दे हजरत।
नहीं बिला तकल्लुफ बताइए। हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, बस वही आखिरी बात है। हाँ, अब वो हज़रत अल्लामा मौलाना क़यामी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर नहीं है। हज़रत हमारे कहते थे आखिरी बात तो 2 घंटा बोलते। जी मैं मौजूद रहता, खासकर अलिफ लाम मीम, हज़रत अलिफ लाम मीम तिलावत फरमाते थे और अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि अलिफ लाम मीम आयत पर तकरीबन 2 घंटा हज़रत तकरीर फरमाते। पुरिया, इधर पुरसिया में, पैड़ा में, तकीवा में, इधर चमनगंज में, बहुत जगह जो है इत्तफाक हुआ। तो आज वैसा मसला नहीं, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। बोलिए, अगर कहिए तो आखिरी बात बताऊँ, वरना उसको भी छोड़ के सलातो सलाम पढ़ लेगा। बता दें कई लोग चाहते, माशाअल्लाह, परमिशन का मसला तो नहीं है। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। तो नाम था लड़के का अबू यूसुफ। अम्मा ने कहा बेटा बड़ी गुर्बत है, चलो कोई काम दिलवा दें ताकि जिंदगी गाड़ी आसानी के साथ चले। कहा अम्मा ठीक है ले चलो। अम्मा ले गई, एक धोबी की दुकान पे ले गई। धोबी से कहा मेरे लाल से काम लो, कुछ महीने में दे दिया करना। धोबी ने कहा ठीक। अम्मा चली आई। अब धोबी जाहिर सी बात है काम करवाता, वैसे तो पैसा देता नहीं। 1 दिन 2 दिन रहे, तबीयत नहीं लग रही है। अबू यूसुफ परेशान, क्या करें। आते जाते क्या देखा है कि मस्जिद का अजीमुशान दरवाजा खुला दिखाई पड़ा। जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग कहोगे या अल्लाह इसमें क्या नुक्ता था, मस्जिद में दाखिल हो गए। लोग दाखिल होते ही रहते, बहुत बड़ा नुक्ता है इसमें। कुछ लोग तो ऐसे ढीठे हैं, कहते हैं मौलाना मेरी बकरी बेचारी आ गई होगी तो आ गई होगी, कहीं बैल छुटा के आ गया होगा तो आ गया होगा, मैं तो अलावा जुमा के कभी आता ही नहीं हूं माजन। ये हाल है कुछ लोगों का। दाखिल हो गया, देखा सब नीचे बैठे हैं, एक आदमी ऊपर बैठा पढ़ा रहा है। ये खड़े रहे, बातें दिल में घर करने वाली थी, खड़े खड़े बैठ गए। अब इतना मजा आया इनको, अबू यूसुफ साहब को, छोटे से बच्चे थे, डेली निकलते घर से मस्जिद में पहुंचते। 1 महीना गुजर गया। अम्मा इंतजार कर रही थी, सोच रहे थे अब भैया पैसा लाए, तब भैया पैसा लाए। महीना गुजर गया। अबू यूसुफ घर आए, कहा बेटा अबू यूसुफ। कहा अम्मा। कहा कुछ मिला लाओ। कहा नहीं अम्मा कुछ नहीं मिला। कहा बेटा मेहनत से काम करो, धोबी पैसा देगा। कहा अम्मा ठीक है। दूसरे दिन अम्मा ने सोचा ये मेरा बेटा जाता कहाँ है, इसकी निगरानी करनी चाहिए। बेटा आगे आगे चला। अम्मा बड़ी चालाक थी, पीछे पीछे चल पड़ी। बेटा रुक जाता तो अम्मा भी रुक जाती, बेटा चल पड़ता अम्मा भी चल पड़ती। इतने में अम्मा हैरान, या अल्लाह ये तो धोबी के घर के बजाय ये तो मस्जिद में जा रहा है। मस्जिद में जैसे दाखिल हुए, अम्मा भी पीछे से मस्जिद में पहुंच गई। पहचान लिया पढ़ाने वाले को। कहा अबू हनीफा आपने मेरे लाल की जिंदगी खराब कर दी, मैंने तो धोबी का नौकर बनाया था। उन्होंने कहा बड़ी भी नाराज ना हो, परेशान ना हो, ये आपका बेटा पढ़ेगा, मैं जिंदगी बना रहा हूँ, खराब नहीं कर रहा हूँ। पढ़ने के बाद जमाने का अल्लामा होगा, जमाने का आलिम रब्बानी होगा, और ये बादाम का हलवा खाएगा जो बड़े बड़े राजे महाराजे खाते हैं। और जलाल में आ गई, बड़ी जलाली खातून थी। कहा पहली बात तो ये इतना पढ़ नहीं पाएगा, अगर पढ़ भी ले जाए तो बादाम का हलवा कौन खिलाएगा। उस जमाने में बादाम का हलवा बड़े बड़े राजे महाराजे, पूंजीपति, सेठ, साहूकार खाते थे। इतना कीमती बादाम का हलवा था। लेकिन माशाअल्लाह आजकल तो अभी शबे बारात कल ही का मामला था, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, पूछ लीजिए कितना बादाम इन्होंने पिस्ता डाल दिया होगा, उसमें किशमिश और काजू डाल दिया होगा, स्पेशल बादाम ही का हलवा आजकल बन रहा। तो उस जमाने की बात है। पकड़ के ले आई, कहा उस बूढ़े आदमी के पास मत जाओ। कहा अम्मा ठीक है। दूसरा दिन शुरू हुआ, अपनी आदत शरीफा के मुताबिक सीधे मस्जिद में आ गए। 1 महीना गुजर गया, चलने लगे। इमाम आजम ने भांप लिया था। कहा बेटा ये दीनार की थैली ले जाओ, अपनी अम्मा को दे देना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उस्ताद अपने शागिर्द को नजराना दे रहा है कि ले जा अपनी अम्मा को दे दे। कहा अम्मा ने बेटा मिला। कहा हाँ हाँ अम्मा ये देखो दीनार की थैली, सोने के सिक्के होते, आंखें फटी की फटी। का पहले ही दिन समझाया था, देखो धोबी ने कितना दे दिया, अब हमारी जिंदगी आसानी से गुजरेगी।
बेटे ने कहा अम्मा ये दीनार की थैली धोबी ने नहीं दिए हैं। कहा बेटा फिर कहाँ थी थैली? किसी की पड़ी हुई तो नहीं ले आया। इससे पता क्या चला, अगर कोई सामान नया आपके घर में आए तो पूछना चाहिए बेटा ये कहाँ से लाए हो। बेटी लाए तो पूछो ये कहाँ से लाई हो। कहा नहीं। कहा फिर कहा था? कहा अम्मा मेरे उसी उस्ताद ने दिए हैं जिस पर आप नाराज हो रही थी। कहा बेटा अबू हनीफा ने? कहा? कहा बेटा अब धोबी के यहाँ ना जाओ, अब रोजाना इमाम आजम की दरसगाह में जाते रहो। अब तो परमिशन पा गए, एक नंबर में आने लगे, जाने लगे, जाने लगे, आने लगे। इतना पढ़ाया इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द रशीद को कि जमाने के बहुत बड़े आलिम रब्बानी हो गए, इतने बड़े आलिम रब्बानी हो गए कि उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। क्या हो गए? बोल दिए सुप्रीम कोर्ट के जज हो, काज़ीउल क़ुज़ात हो। काज़ीउल क़ुज़ात का माना होता सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। और जिस जगह इनके उस्ताद कुरान हदीस पढ़ाते थे, इंतकाल के बाद उसी जगह इमाम अबू यूसुफ कुरान हदीस पढ़ाने लगे। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में इमाम अबू यूसुफ का शोहरा, जिसे देखो अबू यूसुफ, जिसे देखो अबू यूसुफ, जिसे देखो अबू यूसुफ। जैसे आजकल जहां चले जाओ उर्दू जबान जहां राइज है, कुछ सुनने को मिले ना मिले, एक नगमा जरूर सुनने को मिलेगा। क्या नगमा सुनने को मिलेगा? ये नगमा जरूर सुनने को मिलेगा कि डाल दी कल्बों में अज़माते मुस्तफा सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम। अरे मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने जब ये शेर सुना, कहा वो आला हजरत खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा बेवकूफ, ये आला हजरत का शेर नहीं है। उठा ले हदायक़ बख्शे, पूरे दीवान में कहीं नहीं पाएगा। ये दूसरे लोगों ने कहा, जब देखा इनकी खिदमत को तो दूसरे लोगों ने कहा डाल दी कल्ब में अज़माते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया में अबू यूसुफ का चर्चा फैल गया। उसी जमाने में एक बड़ा पेचीदा मसला आ गया। यही मसला बताना है मुझे, हमारी माए बहनें भी सुने, आप भी सुनिए, ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो। मामला क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, केस जो है पोस्टमार्टम के भी काबिल नहीं रहता, कहते हैं ऑपरेशन कर दीजिए। तो जो केस पोस्टमार्टम के लायक ना हो, ऑपरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन में टांका छोटा छोटा होता है, छोटा औजार इस्तेमाल होता है, और पोस्टमार्टम में बांका से उसको काटते पीटते। तो हमारी माएँ बहनें भी सुने, आप भी सुने, एक मसला आ गया बड़ा पेचीदा। क्या आ गया? हारून का दिमाग खराब हो गया। बादशाह था दुनिया के, कई मुल्कों में उसका सिक्का चलता था, कई मुल्कों में नहीं, बर्रे आजमों में चलता था। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बर्रे आजमों में चलता था उसका सिक्का। उसने कह दिया अपनी बीवी से, अगर मेरी हुकूमत में तूने रात गुजार दिया, सुबह होते ही 3 तलाक। कह दिया अगर मेरी हुकूमत में रात गुजार दिया तो सुबह होते ही 3 तलाक। इतना कह तो दिया, अब परेशान, रात गुजरेगी तलाक हो जाएगी, रात गुजरेगी तलाक हो जाएगी। अब क्या करती? भाग के कहीं जा भी नहीं सकती थी। अगर जाती तो कहा कहते मेरी हुकूमत, और उसकी हुकूमत कितनी थी हमने बताया, दुनिया के कई मुल्कों, जहां जाती उसी की हुकूमत। बहुत परेशान, कैसे तलाक से बचे। अब हजरत भी परेशान है और वो भी परेशान। ऐसे हमारे नौजवानों का आजकल दिमाग खराब होता है। बांसी गए थे, आए, गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी भूले से बेगम साहिबा ने बजाय ठंडे के गर्म दे दिया, जलाल में आ गए, तलाक दे दिया। कई एक दे बैठे, भागे भागे गए हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब के पास, हजरत कारी जमील साहब के पास, हजरत कुछ गड़बड़ हो गया है। बोले क्या हुआ? करे वो बड़े गुस्से में था, बांसी से आया था और बहुत मूड खराब था, मैंने तलाक दे दिया। हजरत ने कहा कितनी दिया? कहा याद तो नहीं है, बड़े गुस्से में था। इन्होंने कहा जरा सा माथे
पे शिकन तुम्हारे ना आवे, उसको गौर से सोचो कितनी बार दिया। कुछ देर बाद बोला हजरत खाली 5 तलाक दिया। कहा हजरत खाली 5 तलाक दिया। ये लतीफा नहीं है, ये मेरे सामने की बात है। दरसगाह में हमारे उस्ताद की बारगाह में एक बड़े मियाँ हाँफते कांपते हिलते डोलते 55-60 साल की उम्र थी। अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, रौनाही में मैं ज़ेर तालीम था। कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कुछ गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? कहा बीवी को तलाक दे दिया। हम लोग भी बड़े मियाँ को देख लिया, अल्लाह 50-60 साल की उम्र बेगम को तलाक दे के बैठे, अब क्या होगा इनका? हजरत ने कहा अच्छा ठीक है बड़े मियाँ बैठो। मिठाई का डिब्बा मंगाया, पानी पिलाया। कहा अब जहन पे जोर डालो, कितना दिए हो? बोले हजरत याद तो ठीक नहीं आ रहा। कुछ देर बाद बोले हजरत खाली 5 तलाक हमने दी। वो समझते थे खाली 5 तलाक से मसला बहुत बेहतर होता है। हजरत ने फरमाया बगैर हलाला के कोई चारा नहीं, तो अगर 1 है तो ठीक, 2 है तो ठीक, ये मतलब नहीं माज़अल्लाह कोई दिया। इमरजेंसी में हालत तोहर में 1 देने की गुंजाइश है, वरना सुनो दुनिया में जितनी जायज चीजें हैं सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में जितनी जायज चीजें हैं सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। तो कुरान ऐलान कर रहा है अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक़ रजई 2 मरतबा तक है। अरे हमने देखा इस्लाह मुआशरा लिखा हुआ है, ये सबसे गड़बड़ मामला पूरे दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा यही आता है सवाल। तो सुनो मसला, तलाक़ रजई 2 मरतबा तक है। 1 दिया लौटा ले, 2 दिया लौटा ले, अगर 3 दे दिया तो कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर फिर दे दिया यानी 3 दे दिया बगैर हलाला के चारा नहीं। हारून रशीद साहब बोले अगर मेरी हुकूमत में रात गुजारेगी सुबह होते ही 3 तलाक। अब परेशान क्या करें? ये मुफ्ती वो मुफ्ती, ये अल्लामा वो अल्लामा, ये फाजिल वो फाजिल, मसला हल नहीं हुआ। कहा हारून ने जाओ जमाने के बड़े इमाम अबू यूसुफ को लेकर के आओ, मसला हल हो जाएगा, हमें उम्मीद है। इमाम अबू यूसुफ आए, कहा हारून क्या हुआ? बोला हारून हजरत गड़बड़ हो गया है, तलाक से बचा लीजिए बीवी को। कहा हारून मामला क्या पेश आया? कहा मैंने गुस्से में कह दिया है अगर मेरी हुकूमत में तूने रात गुजार दिया तो सुबह होते ही तुझे 3 तलाक। अब क्या करूं? फरमाते हैं इमाम सुनो अपनी बीवी से कह दे आज तेरी बीवी तेरे महल में रात ना गुजारे, आज तेरे महल में रात ना गुजारे, तेरे घर में रात ना गुजारे, तेरे सहन में रात ना गुजारे, तेरे पार्क में रात ना गुजारे, बल्कि आज की रात तेरी बीवी मस्जिद में चली जाए और रात मस्जिद में गुजार ले। इन्नल मसाजिदा लिल्लाहि, मस्जिद खुदा की मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। रात मस्जिद में गुजार के चले आए, कोई तलाक ना पड़े। तो एक खातून ने रात मस्जिद में गुजारा, तलाक से बच गई। हमारी माएँ बहनें, इनके लिए इनका घर मस्जिद है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी माएँ बहनें अपने घरों को सद्दों से आबाद कर लें, यहाँ की परेशानी से भी न जाओ और वहाँ की परेशानी से भी न जाओ। और आप हम लोगों के लिए मस्जिदें हैं। उसके अलावा मेरे सरकार फरमाते हैं जुइलत लनल अर्दु कुल्लुहा मसाजिदा, तमाम रुए जमीन मस्जिद बना दी गई है, जहाँ मौका मिल जाए वहीं सजदा कर लो, नमाज अदा हो जाए। लिहाजा मस्जिदों को आबाद करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा किया तो आसानी आपके लिए होगी यहाँ भी और आसानी वहाँ होगी। लेकिन आज का अजीब अलमिया है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र तकरीबन 4-5 साल की थी। हमारी दादी अम्मा उठती थी और मेरी अम्मा दोनों मिल करके चकिया जिसको कहते हैं चलाती थी। बच्चे सोच अल्लाह चकिया क्या होता है, चलाया करती थी। और
उसके बाद एक बड़े मियाँ आते थे सुबह सुबह, वो यही नारा लगाते थे पूरे गांव में, मरे तो अब्बा मरे, मरे तो अम्मा मरे, मरे तो घर भर मरे, मैं तो गांव भर मरे। अब मेरा बचपना और करख्ती आवाज में मरे तो घर भर मरे दादा को पकड़ लेता था। हमने कहा दादा ये मोटे वाले बाबा मोटा सोटा लेके सुबह सुबह आते हैं, पूरे गांव को मारते हैं, और जब सूरज निकल जाता है तो आते हैं घरों पे तो हमारी माएँ बहनें कोई हल्दी, कोई मिर्चा, कोई धनिया, कोई आटा, कोई चावल, कोई शक्कर, कोई कुछ दिया करती, तो ये मारते भी हैं और सब लोग इनको देती भी हैं। हाफिज निजामुद्दीन मेरे दादा मरहूम ने फरमाया, मोहम्मद कमाल अख्तर ये मारता नहीं है बल्कि इसका कोड वर्ड है, ये पैगाम नमाज देता है, ये पैगाम नमाज है। पढ़ें तो अब्बा पढ़ें, पढ़ें तो अम्मा पढ़ें, नमाज पढ़ें तो घर भर पढ़ें, नमाज पढ़ें तो गांव भर पढ़ें। आज के मांगने वाले इल्ला माशाअल्लाह गाफिल हो जाओ तो पंखा भी खोल के गायब हो, चटाई भी उठा ले जाए, जासिब भी उठा ले जाए। अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज रखे। आखिरी पैगाम, सोना जंगल रात अंधेरी, अरे चाय बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।